हमारे जैसे रिटेल मिडिल क्लास इन्वेस्टर का मन में एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा आता है कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप का होता है। तो इसको लेके आज डिटेल में आप लोगों को बताएंगे और सिखाएंगे भी कि कौन सी म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है। और ये क्वेश्चन मन में आना जरूरी भी है, क्योंकि आप बिना जाने कोई भी म्यूचुअल फंड को पिक करेंगे तो सट्टाबाजी हो जाएगा, या तो वो चल जाए या तो वो डूब जाए। तो नेक्स्ट 5 मिनट ध्यान से दीजिए, वीडियो के तरफ सुनिए, जानिए, सीखिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड मेनली 5 टाइप का होता है। ऐसे तो बहुत सारे टाइप से, बट मेनली 5 टाइप का है। और उसका भी फिर कुछ सब टाइप से मैं पूरा बताऊंगा शॉर्ट में, बट आसान भाषा में। ये टाइप्स डिस्कस करने का पहले जो लोग एकदम नया है उन लोगों के लिए बता दूं कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हम लोग पैसा इन्वेस्ट करें तो उस पैसा को हमने कोई एएमसी मीन्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं। वो एएमसी कंपनी फंड मैनेजर्स रखते हैं। वो फंड मैनेजर आपका पैसा को कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट में लगा के उसमें से पैसा कमा के आपको देता है। वो आपका पैसा को स्टॉक मार्केट में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा और भी बहुत सारा जगह में लगाते हैं। आपका रिस्क टेकिंग पावर का हिसाब से आपने जैसा म्यूचुअल फंड्स और एएमसी कंपनी चूज किया है। तो ये सब मैं डिटेल्स में ऑलरेडी मेरा पिछले वीडियो में डिस्कस किया हूँ, वो भी देखिए। वो नहीं देखा तो अभी जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दिया। अभी चलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कितना टाइप्स का होते हैं। जैसे कि पहले बोला कि म्यूचुअल फंड्स टोटल 5 टाइप्स का होता है। फर्स्ट में है इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड में है डेब्ट म्यूचुअल फंड, थर्ड में है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो कि इक्विटी प्लस डेब्ट का मिक्स्ड है, फोर्थ में है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जैसे कि चिल्ड्रन फंड, रिटायरमेंट फंड एक्सेट्रा, फिफ्थ में है अदर म्यूचुअल फंड्स लाइक इंडेक्स फंड, ओवरसीज फंड एक्सेट्रा। अभी ये जो फर्स्ट टाइप में बताया इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसका टोटल ऑलमोस्ट 12 सब टाइप्स है। सब बताएंगे, बोर मत होइए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा थियोरिटिकल होने वाला है। बट एक बार समझ लीजिए सब टाइप्स को, तो आपको आगे कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है म्यूचुअल फंड्स को लेके। फर्स्ट में आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, मीन्स यहाँ पे आपका पैसा ओनली इक्विटी में लगता है। मीन्स अप्रॉक्स 65% पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है और बाकी का अप्रॉक्स 35% कोई और इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड सिक्योरिटीज में लगता है। ये जो परसेंटेज है ये सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने फिक्स करके रखा है। हम इसलिए जिसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस ओवरऑल ये याद रखेंगे कि 65% स्टॉक मार्केट में लग रहा है और बाकी का 35% अदर जगह में लग रहा है। अभी ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का और जो 12 टाइप्स है वो भी बताएंगे, फिर आपको अच्छा से समझ आ जाएगा। अभी इसमें मेन में आता है कि सेकंड जो टाइप्स है वो है डेब्ट म्यूचुअल फंड। इसमें आपका पैसा मैक्सिमम गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है। तो इसमें रिस्क बहुत ही कम है, बट रिटर्न भी कम है। जो लोग एजेड है या तो रिटायरमेंट के आसपास है, वो लोग इस टाइप्स को म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करते हैं जनरली, क्योंकि उस एज में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना होता है। थर्ड टाइप में है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, मीन्स ये इक्विटी एंड डेब्ट फंड का मिक्स्ड है। इसमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि बॉन्ड से सिक्योरिटीज है, इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होते हैं। फोर्थ टाइप में है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, जो कि जैसा चिल्ड्रन फंड, रिटायरमेंट फंड एक्सेट्रा। इसमें आपका पैसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है जिसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो फुलफिल हो जाए। फिफ्थ में है अदर म्यूचुअल फंड्स जैसा इंडेक्स फंड, ओवरसीज फंड एक्सेट्रा। इंडेक्स फंड में आपका पैसा ओनली स्टॉक्स इंडेक्स में यूज होता है। जैसे कि एक म्यूचुअल फंड है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एग्जाम्पल के लिए इसमें आपका पैसा ओनली निफ्टी 50 का जो 50 कंपनी है उसी में इन्वेस्ट होता है। इसमें निफ्टी 50 जैसे रिटर्न देता है उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। ये छोड़ के ओवरसीज फंड से जो फंड बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज आपको एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट करना है, बट आप डायरेक्ट एप्पल स्टॉक को इंडियन ब्रोकर के थ्रू बाय नहीं कर सकते हो, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। चेक कर सकते हो कि कौन सी म्यूचुअल फंड एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे जाके आप इन्वेस्ट करोगे, उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया मोटा मोटा टाइप का जो म्यूचुअल फंड्स है उसका टाइप्स। अभी आते हैं ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, इसका 12 सब टाइप्स है। याद रखिएगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड में अप्रॉक्स ये जितना भी 12 टाइप्स बताएंगे सब में आपका पैसा अप्रॉक्स 65% इन्वेस्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में, मीन्स स्टॉक्स में, और बाकी का हिस्सा अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है, बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में। तो ये जो 12 है इसमें से फर्स्ट टाइप जो है वो है लार्ज कैप फंड। इसमें आपका पैसा ओनली इंडिया का जो 50 से 100 बड़ी बड़ी कंपनी है उसी में इन्वेस्ट होता है। जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ का ऊपर है, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है। इसमें रिस्क काफ़ी कम है, क्योंकि ये सब वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी होते हैं। तो आपका रिस्क एकदम नहीं लेना है, थोड़ा सा कम टाइम पे रिटर्न चाहिए तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हो। बट इसमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप या अदर फंड्स के कंपेयर में बहुत ही कम रिटर्न मिलता है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप्स में है मिड कैप म्यूचुअल फंड, जिसमें आपका पैसा ओनली मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट होता है। जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक है। इसमें रिस्क लार्ज कैप से ज़्यादा होता है बट स्मॉल कैप से कम होता है। आपका पैसा जो है इसमें
मिनिमम 5 से 7 साल तक का इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। थोड़ा बहुत रिस्क होता है, तो इसमें इतना एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे तो इसमें से अच्छा खासा आपका पैसा ग्रो हो सकता है। थर्ड टाइप में आता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसमें आपका पैसा ओनली जो छोटी छोटी कंपनी होती है उसमें लगाया जाता है, जिसमें आपका पैसा काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। रिस्क इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है, पैसा मिनिमम 10 साल या तो उससे ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी जाके इसमें अच्छा खासा रिटर्न दिखने को मिलता है। स्मॉल कंपनी वो है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे है और वो इमर्जिंग बिजनेस होना चाहिए। वो म्यूचुअल फंड अपना जो फंड मैनेजर रखते हैं, वो फंड मैनेजर अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके वो स्मॉल कैप कंपनी ढूंढते हैं और आपका पैसा को उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फोर्थ जो टाइप है उसमें है लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसमें आपका पैसा लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों में लगाया जाता है, ताकि आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए और रिटर्न भी ठीक ठाक मिले, मतलब आपका जो पैसा है वो ठीक ठाक ग्रो कर पाए। फिफ्थ टाइप में है, 5वां नंबर में है मल्टी कैप फंड, जिसमें आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में लगाया जाता है। सिक्स्थ टाइप जो है वो है फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, बॉन्ड्स, सिक्योरिटी सब में मिलजुल के लगाया जाता है, रिस्क को मिनिमाइज करके रिटर्न को बढ़ाने के लिए। सेवेंथ टाइप में है डिविडेंड यील्ड फंड। इसमें आपका पैसा उसी स्टॉक या उसी कंपनी में लगाया जाता है जो कंपनी ईयरली और क्वार्टर बेसिस पे कंटिन्यूअस डिविडेंड देता है, ताकि आपका पैसा अच्छा से ग्रो कर पाए। एट्थ टाइप में है वैल्यू फंड्स, जिसमें आपका पैसा ऐसे स्टॉक्स में लगाया जाता है जो अंडर वैल्यूड है। मीन्स सपोज एक स्टॉक का प्राइस अभी 100 रुपया चल रहा है, बट एक्चुअल में उस स्टॉक का अंदर इतना पोटेंशियल है कि उसका वैल्यू 500 रुपया होना चाहिए। तो फंड मैनेजर अपना एक्सपीरियंस लगा के ऐसा स्टॉक को चुनते हैं कि आपका पैसा जहाँ पे लगाता है उसमें वो वैल्यू फंड्स के अंदर ऐसा कंपनी को चुनते हैं जिसमें आपका पैसा अच्छा से ग्रो कर पाए। और आपका एज कम है तो ये जो है एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि वैल्यू फंड्स में इन्वेस्ट करने का। बट इसमें आपका पैसा जो है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होना चाहिए, ताकि ये जो कंपनी है आगे जाके अच्छा ग्रो कर पाए और आपका पैसा जो है अच्छा खासा ग्रो हो पाए। नाइन्थ टाइप में है कॉन्ट्रा फंड्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फंड है। यहाँ पे क्या होता है, जब कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है बट कोई भी एक्सटर्नल इश्यूज़ की वजह से गिर रहा है तब खरीदा जाता है, एंड जब कोई एक्सटर्नल इश्यूज़ की वजह से स्टॉक आप में गया तो उसको सेल किया जाता है। सपोज कोविड आया, पूरा स्टॉक मार्केट गिरा, वहाँ पे अच्छा कंपनी को खरीदा, फिर 2021 में मार्केट बढ़ा, जब मार्केट बुलिश हुआ तो जब स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हुआ तो उस स्टॉक को बेच के निकल जाता है। लाइक स्विंग ट्रेडिंग टाइप का है। तो फंड मैनेजर अपना एक्सपीरियंस के साथ ये करता है एंड आपका पैसा को ग्रो करता है। 10th टाइप में है फोकस्ड फंड। यहाँ पे फंड मैनेजर ओनली उसका पसंदीदा 30 स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका एक्सपीरियंस का हिसाब से जो 30 कंपनी सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है या आगे जाके सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला है, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करता है और उसी से आपका पैसा को वो ग्रो करता है। 11th टाइप में आता है सेक्टरल फंड्स। इसमें आपका पैसा ओनली कोई पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट होता है, लाइक IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, लाइक दैट। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है, बिकॉज आपका जो पैसा है वो कोई एक ओनली पर्टिकुलर कोई एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो सेक्टर चला तो ठीक है, अदरवाइज रिटर्न मिलने में थोड़ा सा मुश्किल है, रिटर्न मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आपको काफ़ी टाइम इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। 12th टाइप में एंड लास्ट टाइप जो है वो है ELSS फंड। इसका फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें आपका पैसा मेनली लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट होता है, जो कि सेफ होता है जनरली। बट इस फंड का मेन गोल है आपका आपको टैक्स बेनिफिट देना। इसमें सेक्शन 80C के अंडर में आपको एक साल में 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख तक का छूट मिलता है। बट इसमें एक डिसएडवांटेज है कि ये आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, सपोज एक साल में आपने 1.5 लाख इन्वेस्ट किया, ये इन्वेस्टमेंट आपका 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। 3 साल का पहले आप पैसा को विथड्रॉ नहीं कर सकते हो। और अभी लेटेस्ट जो टैक्स रूल का हिसाब से इंडिया में मैच्योरिटी का टाइम पे आपको LTCG देना पड़ेगा। LTCG मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मीन्स एज पर सेबी एंड न्यू टैक्स रूल आपका पैसा 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड है एंड आपने उससे 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट, 1 साल से ज़्यादा पैसा रख के 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट किया तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ELSS फंड में आपका पैसा 3 साल रह रहा है, तो इसमें 1 लाख के ऊपर आपका प्रॉफिट होता है, तो इस केस में आपको LTCG टैक्स देना पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोगों को म्यूचुअल फंड का टाइप्स के बारे में मतलब पूरा आइडिया लग गया होगा। और वीडियो का लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपको सिखाने में मुझे अच्छा लगता है।